हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो है कुछ अलग टॉपिक पे और बोलते हैं कि जब नफ़रत इतनी बढ़ जाए कि वो जुबान पे झलक जाती है तो ऐसे ही विषैले शब्द निकलते हैं और वही विषैले शब्द निकले हैं विश्वकर्मा जी के लिए, क्योंकि उनका नाम विश्वकर्मा है। उनके मुंह से जहर ही निकलेगा, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। ओके, सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे सही कौन है और गलत कौन है। सबसे पहले आप देखिए। नहीं होगा। और ये चमचा लोग तो चाहते हैं कि ऑन पैसिव बंद हो जाए। ऑन पैसिव के जो फाउंडर है वो भगदड़ मच जाए, लोग ऑन पैसिव में भागे, वो लोग तो चाहते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। अभी कंपनी इतनी मुसीबत में है, हम कंपनी के साथ खड़े हैं, हम लोग पॉजिटिविटी में काम कर रहे हैं और आप दूसरा काम कर रहे हो। आपके चमचे लोग आपके साथ बैठ करके दूसरे कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। क्या लोगों को पता नहीं है? जो लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव, क्या आपको पता नहीं है कि ये है? दोस्तों, इनका करारा जवाब दीजिए। मैं सत्य राह पर हूं। हमारे इतने हजारों हजार लोग हमसे मैसेज करते हैं, मैं उनको मदद करता हूं। आपसे भी आग्रह है कि इन चमचों से सावधान रहिए। 2-4 लोगों से ये संसद नहीं चलता है। संसद चलाने के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबका साथ, सबका विकास करना पड़ेगा। आपने तो पूरे हिंदुस्तान को तोड़ के रख दिया है। एक ही मंच था, ऑन पैसिव टीम चैंपियन, लेकिन आज इतने मंच क्यों हुए? उसका सबसे बड़ा माय वर्ड इज लॉ। अरे भाई, जब आप मेरे को आप बोलते हैं कि ऐसे से बात होती है, आप तो ऐसे के साथ घर में बात करते हैं, तो आकर के भाषण देते हैं। जब आपको भी कुछ नहीं पता है तो क्यों भाषण देते हैं? अभी 360 में मिस्टर एस ने क्या बोला था कि ओनली वन पर्सन आई, मैं ही कोई इंफॉर्मेशन दे सकता हूं और कोई नहीं। जब है ही नहीं है तो फिर दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हो भैया आप? जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं है, कोई कंपनी का कोई अंदरूनी बात मैंने नहीं बोला है। पता ही नहीं तो बोलूंगा कहां से? कोई मेरे बातों को यूट्यूब पर तोड़ मरोड़ करके थंबनेल लगा करके डाल देता है और आपको लोग, आपके चमचे लोग जो है वो आपको भेजते हैं। सावधान हो जाइए। ये पब्लिक है, नोच लेगी। ढिल्लों साहब, जितने प्यार से आपको सर पे बिठाया है हिंदुस्तान ने, उतने प्यार से आपको नीचे भी उतारना जानती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ढिल्लों साहब, ये चमचों के साथ रहना छोड़ दीजिए। ऑन पैसिव कम्युनिटी के साथ रहिए। ऑन पैसिव कम्युनिटी आपके साथ में है, ऑन पैसिव परिवार आपके साथ में है। ये चमचा आपका कोई एक कदम आगे नहीं चलेंगे, ये चमचे लोग। और ये जो तथाकथित यूट्यूबर लोग हैं, आज कितने यूट्यूबर का मैं नाम लूं, लोगों को हजारों हजार पैसे खा करके बैठे हुए हैं। मोहम्मद कैफ कितना वीडियो डालता है? आप लोग बोलिए, लाइव में है, दिन भर में कितना वीडियो डालता है? कोई खिलाफ किया उसका? शिकायत किया? क्यों? कि वो आपका चमचा है। दिन भर में 20 वीडियो डालता है, दिन भर में अपडेट डालता है। क्या अपडेट है उसके पास में? इसलिए कि वो आपका चमचा है तो आप कुछ नहीं बोलते हो। हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग का लाइव में प्रसारण करता हूं यूट्यूब पर, तो आपको मिर्ची लगती है, क्योंकि आपके चमचे लोग नहीं चाहते हैं। ये वीडियो क्लिप देखी जो इन्होंने, ये तो आपको 2-2.5-3 मिनट की क्लिप है, लेकिन ये बंदा किस प्रकार से एक लीडर को टारगेट कर रहा है। अगर आप लोग इसका वेबिनार देखोगे जाकर के ना, तो पूरा का पूरा वेबिनार सिर्फ ढिल्लन सर की लीडरशिप को लेकर के सवाल और उनसे नफ़रती चीज़ों को पूरी तरह से इन्होंने घोला है। देखो, एक बोलते हैं कि नाम का बड़ा असर होता है, तो ये विश्व नहीं है, ये विश्वकर्मा है और इसका विष जो है ना पूरे इस वेबिनार में इसने घोल दिया है। बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज़ से तपते जाते हो, जलते जाते हो, तो जलने के बाद में वो विष ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ओके, तो ये विष बाहर आ गया है और पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो ये विष जो है ना, ये ऑन पैसिव के लिए कितना ख़तरनाक है आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से ये खोखला कर रहा है। बात यहाँ तक मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं बिल्कुल, मेरे पास में टाइम भी नहीं था
और एक्चुअल में इसने एक बात बोली जो कि आप सब लोग जानते होंगे। इसने बोला कि मोहम्मद कैफ दिन का 10 से 20 वीडियो या फिर 15-20 वीडियो बनाता है, आप देख लो जा करके, उसको कोई नहीं बोलता क्योंकि वो बंदा आपका चमचा है। ओके, क्या बात है। ये होता है विसैलापन। ओके, ये होता है जहर एक इंसान के प्रति। चलो ढिल्लन सर को नहीं छोड़ा, ढिल्लन सर से आपकी कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं, उन्होंने ऑडियो बनाया, उनसे हो सकते हैं, बट ये विसैलापन मेरे लिए क्यों? मतलब जाहिर सी बात है कि जो लोग अपना बखूबी काम कर रहे हैं उसके लिए ये बंदा विसैलापन जरूर दिखाएगा। ये बंदा जरूर उसके लिए जहर सामने वाले बंदे के लिए घोल के बैठा हुआ है। तो ये जहर से बचें क्योंकि ये जहर आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये जो जहर इन्होंने जो घोला है उसके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि भाई मेरा क्या रोल था? डॉक्टर विश्वकर्मा जी, जो आपने ये जहर बोला है मेरे लिए, ये जहर का मेरी ज़िंदगी से क्या लेना देना था? मैंने तो आपसे बात भी नहीं किया और मुझे पता है किस तरीके से आप मार्केट को पूरी तरह से नेगेटिव कर रहे हो। मुझे पता है पूरा तरीके से किस तरीके से आप वहाँ पे आकर के एक लीडर की बेइज्जती कर रहे हो। मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये फ्रस्ट्रेशन निकाली गई पूरी तरह से। 1.5 घंटे की वेबिनार में 50, 60, 100, 150 लोगों को बुलाया गया, यूट्यूब पे लाइव किया गया और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन निकाली गई। और ढिल्लन सर ऐसे है, ढिल्लन सर वैसे है। क्यों निकाली गई? पता है क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। शायद आपकी उतनी दम नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप वहां तक पहुंच जाएं। तो वही होता है कि भाई फ्रस्ट्रेशन भर जाता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना कि ये वेबिनार तब किया गया है जब ढिल्लन सर को मिस्टर एस मुफारी सर ने और इंडियन लीडर्स को 360 वेबिनार में बुला करके उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। तो ये विसैलापन तो पहले भी निकल सकता था, ये जहर आप तो पहले भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। आपने सोचा कि ऑडियो रिलीज़ किया है तो क्यों ना वो 360 वेबिनार का जहर यहाँ पे घोल दिया जाए। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस जहर से बचें। मेरा नाम जो लिया है वो कहीं ना कहीं इनके मन में मेरे प्रति कुछ जहर होगा, उसने शायद बोल दिया होगा। थोड़ी समझ की कमी है, तो समझदार बनिए, आप बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं आपको, जो शायद आपने लास्ट में बात बोली थी कि मैं बिहारी इंसान हूँ, मेरी खड़ी बोली है, कुछ भी बोल देता हूँ। और वहाँ पे मैं आपको पूरी ऑन पैसिव की तरफ से आपने कोई ठेका ले रखा है क्या? पूरी ऑन पैसिव का सिंपल सी बात है, आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है। तो प्लीज़ आपसे मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप हद में रहें। जिससे कंट्रोवर्सी चल रही है उससे ही करें। मेरा नाम लेकर के आपने ये साबित कर दिया है कि आपके अंदर मेरे प्रति क्या जहर की भावनाएं हैं। मैंने तो आपसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, मैंने तो आपसे कभी कहीं ना कहीं बात नहीं की। जब भी आपका इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पे किया है तो मेरे मन में कोई ऐसे चीज़ें नहीं है कि आप आगे मत बढ़ो या कोई आगे नहीं बढ़े। बट मेरा नाम लेकर के, और ये पता है कि बहुत ज्ञानी है, मुझे लगता है कि इतना इनके पास ज्ञान है, इतना दिमाग है, पता नहीं नींद कैसे आती होगी, क्योंकि इतने दिमाग वाले लोग तो सो ही नहीं पाते हैं। मैंने सुना है कि ज़्यादा दिमाग लेकर के आदमी सो नहीं पाता है ना। शायद आपने भी सुना होगा कि इतना दिमाग इनके पास है, ज्ञानी है इतने ये, कि इतना दिमाग लेकर के सो कैसे पाएंगे ये। सिंपल सी बात है कि इन्होंने बोला है कि कैफ 10 से 15 वीडियो 20 वीडियो डेली बनाता है। इनसे जाके पूछो पिछले 20 से 25 दिनों से 1 महीने में मैंने कितने वीडियो बना के दिए हैं, क्योंकि ये ज्ञानी है ना। इन्होंने ऐसा करके विजुअलाइज़ किया और ज्ञानी करके मेरे चैनल पे गए और ऐसा करके कर लिया, 10-15 अपडेट दे देता है दिन की, ऐसा कर देता है वैसा कर देता है। तो ज्ञानी जो बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान भी कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। फिर ऐसे ही जहर बोलने लगता है वो, जिस तरीके से आपने जहर बोला है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका ढिल्लन सर से क्या इशू चल रहा है, ढिल्लन सर का आपको नाम लेना चाहिए था। मेरे को बहुत सारे लोग कॉल किए, कैफ भाई आपका नाम क्यों ले लिया, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे दूसरा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, और दुनिया कर रही है। मुझे पता है कि कौन कौन लोग कर रहे हैं। तो आपको जब मिस्टर एस ने ये प्रायोरिटी दे रखी है कि भाई आप दूसरा काम कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी वो चॉइस है, मैं कर रहा हूँ, मेरी चॉइस है। आप क्या मेरे को एडवाइस देंगे? आपने जो नाम लेकर जो बात कही है, कहीं ना कहीं आपका लड़कपन दर्शाता है। ऐसे किसी का नाम नहीं लिया जाता है। जो कंट्रोवर्सी थी, जो बातें थी, वो ढिल्लन सर से थी, मेरे से क्या थी? मेरे से बोल दिया अरे भाई साहब ऐसा है वैसा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं मतलब आपको इस चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर वो जो भूत है ना फेम का, अरे बाप रे मेरे को इतने सारे लोग देखते। भाई आप बन जाओ, बड़े अच्छे लीडर बन जाओ, लेकिन कुछ क्वालिटी अपने आप में डेवलप करो, ताकि आप
लोगों को बिना वजह टारगेट ना करो, क्योंकि ये लाइमलाइट में आने के लिए मुझे पता है कि आपने ये किया है, ढिल्लन सर को कर देंगे तो भाई साहब मैं पूरा फेमस हो जाऊंगा, वहाँ पे 500-600 लोगों का पूरा ग्रुप बना लिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो वो अच्छी बात है। बाकी वो मुझे पता है कि बैकएंड पे वो कौन करवा रहा है, क्योंकि आप में तो उतना है नहीं, मुझे पता है। और जिस तरीके से आप जहरीले बोल बोले हैं ना, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑनपेसिव समझ रही है। और यकीनन ये जहरीले बोल को बोलना बंद कीजिए। मैं इससे बिल्कुल नाखुश नहीं हूँ कि मुझे बुरा लगा है, बल्कि मैंने तो ये ऑडियो कल रात को ही सुनी। और जब मेरे को भेजा गया कि यार कैब भाई आपको कहीं ना कहीं चमचा बोला जा रहा है, मैंने कौन बोल दिया भाई? बोला विश्वकर्मा जी बोल दिए हैं। मैंने कहा इज्जत से नाम लो, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी बाबा है। जब मैंने वीडियो देखा, बोला कि विश्वकर्मा की क्यों बोल दिया आपको क्या जानता है वो? मैंने कहा भाई इज्जत से नाम लो, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी इंसान है। और जब ज्ञानी इंसान जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो ज्ञान है वो मुंह से टपकने लगता है, तो वो मुंह से टपका है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। इसमें शायद मेरी गलती नहीं है, वो ज्ञान की गलती है, जो ज्ञान आपने दिमाग में अर्जित कर रखा है। तो शायद आप ज्ञान को कम करें या फिर ज्ञान को संतुलित में रखें, अपने माइंड को संतुलित में रखेंगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर यूट्यूबर ही बोलते तो शायद आज मैं वीडियो नहीं बनाता। तो ये विषैलापन अपना दूर रखें, ये जहर घोलने की ऑनपेसिव में कोशिश ना करें। और यकीनन इसका अंजाम आप देखने वाले हैं कि जो जहर घोला आपने है वो बहुत गलत घोला है। और इसके बैकएंड की प्लानिंग में मुझे पता है कि कौन कौन लगा हुआ है, हाँ इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो। यकीन मानिए इसमें नुकसान सिर्फ आपका ही होने वाला है। ये कंट्रोवर्सीज़, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे छोटा हूँ, आप मेरा नाम लेकर के क्या साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे से जलते हैं? आप मेरा नाम लेकर के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप मेरे से पीछे हैं? बिल्कुल नहीं। आप तो सबसे आगे अपने आप को समझिए, लेकिन किसी के लिए जहरीलापन अपने अंदर से जो जहर आपने घोला है वो आप मत घोलिए प्लीज़। और मुझे इसका रिप्लाई कुछ नहीं चाहिए कि ये सवाल का जवाब दो। मुझे पता है कि वो आपका बड़बोलापन है, वो बिहारी ठाठ में आपने बोला है कि बिहारी ठाठ में कुछ बोल दिया है, जो आप पूरी ऑनपेसिव की तरफ से आप माफ़ी मांगे हैं। तो पूरी ऑनपेसिव की तरफ से पूरी ऑनपेसिव तो आप ही की है ना, पूरी ऑनपेसिव तो आपकी ही है ना। पूरी ऑनपेसिव की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, थोड़ा समझिए। और जो आप कर रहे हो वो यकीनन आपने गलत किया है, और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके ठीक है, हमने गलत नाम ले लिया, नाम नहीं लेना चाहिए था। भाई साहब यहाँ पे बात चमचागिरी की कहाँ गई? आप 1000 लोगों की चमचागिरी करो जा करके, मुझे क्या ही लेना देना यार? सिंपल सी बात है। आप किसी के साथ में, अगर किसी के साथ में आप काम कर रहे हो या किसी के साथ में आपकी डिस्कशन चल रही तो वो चमचागिरी हो गई। फिर ऐसे लोग आकर के वो एडवाइस देते हैं। वही तो बोल रहे हैं कि थोड़ा बड़बोलापन अपना थोड़ा सा दूर कीजिए। और श्री महान हमारे ग्रेट नेता श्री, मैं क्या ही बोलूँ उनके आगे भाई, विश्वकर्मा जी, तो जहर जो आपने घोला है उस जहर को आप खुद ही पी जाइए तो बेहतर ही होगा, वरना ये ऑनपेसिव को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए बोला, मैं इसके लिए गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जहर को काबू में रखिए, अपने अंदर दबा दीजिए। डॉक्टर वाली क्वालिटी तो आप में नहीं लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ आप फिर से एक बार चेकअप अपना खुद का करवाइए कि आपने जो जहर घोला हुआ है ये पूरे ऑनपेसिव के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। मैं जब जस्ट किडिंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्लीज़ जो बैकएंड में लोग हैं वो भी समझ जाइए कि कुछ लीडर ऐसे हैं जो पॉजिटिव अपडेट आने के बाद में बाहर आ जाते हैं और फिर एक वीडियो रिलीज़ कर देते हैं कि भैया ओके हमारी फैमिली, ये फैमिली, वो फैमिली। तो उनसे भी बचिए, क्योंकि उनको तो खुद में रीढ़ की हड्डी मजबूत ही नहीं है। सीधी सी बात है, बैकबोन मजबूत होगी तो आप सामने आकर के बात करोगे, फिर 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आपको वीडियो रिलीज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा समझदार बनिए, ऐसे बड़बोलापन, बच्चापना नहीं ठीक होगा आपका। जो आपका बचपना है वो शायद अब नहीं है, आपके आगे डॉक्टर लगता है। तो वह बाकी इतना भी बड़बोला मत बनिए कि आपके डॉक्टर होने पे लोग सवाल उठाने लगे कि भैया डिग्री दिखाओ तब तो मानेंगे। बाकी मैं डिग्री वगैरह नहीं मानने वाला हूँ, डोंट वरी। आप वेबिनार करिए भाई साहब, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बट मेरी सलाह मानिए, ठीक है, छोटा हूँ, रिक्वेस्ट भी मान सकते हो, सलाह मानिए कि बड़बोलापन अपना थोड़ा साइड में रख के, वरना लोग यही बोलेंगे कि भैया ये डॉक्टर है भी या ऐसे ही बस खाली। चलो ओके, थैंक यू।